जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान के टॉप 65 ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। और माफ़ी चाहूँगा आपसे, 4 दिन का गैप हो गया, कुछ त्यौहार के कारण, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, कुछ घर के ज़रूरी काम थे, लेकिन आगे से ये गैप नहीं होगा। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, तो प्लीज़ चेक करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक ज्ञात पादपों के लगभग संख्या कितनी है? 3,43,225 प्रकार के पादप दोस्तों अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, अवपंख फफूंदी को 5 जगत पद्धति के वर्गीकरण के किस जगत में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, अवपंख फफूंदी को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा जाता है। आधुनिक भारतीय विज्ञान शैवाल विज्ञान का पिता कौन है? प्रोफेसर MP O अयंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। याद रखें, ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। एक कोशिकीय तथा आवरण विहीन जनन अंग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? उत्तर है थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण को किस जगत में रखते हैं? उत्तर है प्रोटिस्टा। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी जो है घासों के लिए अध्ययन किया जाता है, यानी कि घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भेषज विज्ञान। किस किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है? तो दोस्तों याद रखिए, ब्रायोफाइट्स में निषेचन हमेशा जल के अंदर ही होता है। किसको भारत में हरित क्रांति जनक के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और उन्हें इसके लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। केंद्रक के आधार पर किस में तुलना की गई है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में केंद्रक के आधार पर तुलना की गई है, और केंद्रक ही इनकी तुलना का मुख्य आधार है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। कोशिका भित्ति का अभाव किसमें होता है? अधिकांशतः प्रोटिस्टा में। याद रखिए, कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जित अंतर पादपों में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। कौन सा एक प्रोकैरियोटिक होता है? अ एक शरीरी जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है। क्रिप्टोगेम्स में क्या रखे गए हैं? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, तीनों को क्रिप्टोगेम्स के अंदर रखा गया है। ये याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आता है। गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान के अंदर गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। ये ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ये सभी जानते हैं दोस्तों, हम सभी साइंस के बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट और हम सब छात्र पढ़ने वाले हैं, वो सभी जानते हैं कि इसे क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइटा समूह को किस उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जा सकता है? संवहन ऊतक जो कि टेरिडोफाइट में उपस्थित होता है, उसकी उपस्थिति के कारण इसे ब्रायोफाइटा से विभेदित किया जाता है। तने में लंबाई में वृद्धि कैसे होती है? शीर्षस्थ व अंतर्वृष्ट विभुजोतक के दोनों के विभाजन से तने की लंबाई में वृद्धि होती है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सामूहिक रूप से कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। इन तीनों को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? पंच जगत वर्गीकरण भी कहते हैं, व्हाइटएकर ने। 5 जगत वर्गीकरण में नीली हरी शैवाल जीवाणु तथा आर्किबैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा में। पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? पोषण का। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? दोनों दिन रात श्वसन करते। पादप कोशिका की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है? सेंट्रोसोम या तारक का है, जो कि पादप कोशिका में नहीं होती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ नहीं, गलत लिखा दोस्तों, दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है दोस्तों। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फेनरोगेम्स। याद रखिए। पौधों में स्पंदन के लिए किस क्रिया द्वारा रसारोहण का होना सिद्ध किया गया है? ये सिद्ध किया था दोस्तों सर JC बोस ने। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक अपघटक क्या होते हैं? कवक। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक उपभोक्ता किस में आते हैं? एनिमेलिया में।
बीज विहीन संवहनीय पौधा कौन सा होता है दोस्तों? टेरिडोफाइट्स। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। ब्रह्म जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्म जीव विज्ञान कहा जाता है। भारत के किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान और कोशिका आनुवंशिकी के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वह वैज्ञानिक है दोस्तों डॉक्टर अरुण कुमार। भारत के किस वैज्ञानिक को जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? प्रोफेसर बीरबल साहनी। भारत में गेहूं के काले कीट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? सन 1960 में। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन थे? प्रोफेसर एस आर कश्यप। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? प्रोफेसर पी माहेश्वरी को कहते हैं। भ्रूण अनुपस्थित किस में होता है? शैवाल में भ्रूण अनुपस्थित होता है, याद रखिए दोस्तों। मिट्टी विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? मिट्टी का, सही नाम से ही जाहिर है। वाइटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किस सन में दिया था? सन 1969 में। 5 जगत वर्गीकरण वाइटेकर ने दिया था। वंशागति के नियमों को अध्ययन कैसे करते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? ध्रुव कालानुक्रमण के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों तथा अच्छे बीजों का अध्ययन करते हैं? पादप प्रजनन विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में कोशिका संरचना का अध्ययन करते हैं? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन करते हैं? वनवर्धन के अंतर्गत वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं? ऑलरीकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें सजीव क्रियाओं तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है? कार्यिकी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं, वह क्या है? मिट्टी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा गया है? स्टीफेन हॉल्स को। वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसके लिए करते हैं? पादपों के संपूर्ण अध्ययन के लिए। वास्तविक केंद्र किस में नहीं होता है? उत्तर जीवाणुओं में। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। शोभकारी पादपों के संवर्धन में अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। शोभकारी पादप मतलब दोस्तों जो जिनसे शोभा बढ़ती है, जो हमारे शो के काम आते हैं, पौधे जो होते हैं, सुंदर फूलों वाले पौधे जो शो पीस की तरह काम आते हैं, हमारे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, हमारे आसपास के वातावरण को अच्छा दिखाने के लिए, रूम्स को, ऑफिसेस को, तो उन्हें शोभकारी पादप कहते हैं। उनका अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सजीव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जीव द्रव्य सजीवों का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जीव, उनका भौतिक आधार भी अक्सले ने बताया था, जीव द्रव्य। साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, फिर भी उसे द्विबीजपत्री में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बीजांड के बीज जो है नग्न होते हैं। ये इसका मुख्य कारण है दोस्तों, इसीलिए इसको द्विबीजपत्री में नहीं शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन क्यों करते हैं? सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं के लिए इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? सरोवर विज्ञान। वाइटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित नहीं है? संवहन ऊतक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का वाइटेकर के वर्गीकरण का आधार नहीं है। वाइटेकर ने पंचजगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सभी को पता है दोस्तों, और नहीं है तो याद रख लीजिए, इसका क्रम यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही करंट जीके और सामान्य विज्ञान से संबंधित वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर डेली आते हैं। और आपको आपके काम के सारे वीडियो, सारी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।